बिल्कुल, आपको बता दें कि तौकीर रज़ा ने लोगों से अपील की है कि वो शांतिपूर्वक अपने घर जाएं और साफ तौर पे जिस तरीके से हल्द्वानी में पूरी तरीके से जो व्यवस्था खराब हुई है उसको ध्यान में रखते हुए बरेली को सुरक्षित बनाए रखें, किसी तरीके से सड़क पर जमा ना हो। खुद तौकीर रज़ा ने लोगों से अपील की है और किसी तरीके से नारेबाजी उनके द्वारा ना किया जाए, वो लगातार ही अपील उनके द्वारा की जा रही है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं पहले जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की और अब तौकीर रज़ा खुद जो तमाम लोग जो तमाम समर्थन उनके जुटाए गए थे उनके द्वारा साफ तौर पे उनको समझाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है और उनके द्वारा अपील की जा रही है कि सभी लोग अपने घर चले जाएं, किसी तरीके से नारेबाजी यहाँ पर ना करें और माहौल ख़राब करने की कोशिश उनके द्वारा ना किया जाए। देखिए साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर और लगातार ही वो लोगों से अपील उनके द्वारा की जा रही है कि शांतिपूर्वक वो घर चले जाएं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं, जो तमाम समर्थन में लोग जुटे हैं, जो सड़क पे उतरे हैं, उनसे अपील एक की जा रही है कि वो पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक अपने अपने घर लौट जाएं और किसी तरीके से माहौल ख़राब ना करें। आपने पूर्व में देखा कि किस तरीके से जो अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी, उनके द्वारा उनको समझाया गया कि वो इस तरीके से जेल भरो आंदोलन को आगे ना बढ़ाएं और साफ तौर पे और ये भी कहा गया है कि जो उनको ये लग रहा है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सबको संविधान में विश्वास रखना चाहिए और सभी को जिस तरीके से जो हमारी कानून व्यवस्था है उसमें विश्वास रखना चाहिए। और खुद तौकीर रज़ा अब लोगों को यहाँ पे कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पूर्ण रूप से वो शांतिपूर्वक यहाँ से अब चले जाएं, क्योंकि जो उनका मकसद था, जो उनको मैसेज पहुँचाना था आवाम को, वो उन्होंने पहुँचा दिया है। लेकिन अब जो जनता यहाँ पे बड़ी तादाद में जमा हुई है वो अब पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक अपने अपने घर लौट जाए। साफ तौर पे यह देखिए लोग जो भारी तादाद में यहाँ पे जमा हुए हैं और साफ तौर पे सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पे जो पुलिस के अधिकारी भी लगातार ही यहाँ पे मुस्तैद हैं और पीएससी की कई टीमें यहाँ पे लगाई गई हैं और आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो पुलिस व्यवस्था है, साफ तौर पे जो पुलिस के कर्मी हैं भारी तादाद में यहाँ पे तैनात किए गए हैं और लगातार ही लोगों को समझाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और अब देख सकते हैं तौकीर रज़ा ने भी एक अपील की कि शांति बनाए रखें और साफ तौर पर एक मैसेज दें पूर्ण रूप से। यहाँ पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं भारी तादाद में जो लोग हैं वो अब अपने घर लौटते हुए दिख रहे हैं कि जिस तरीके से तौकीर रज़ा ने उनको समझाया। पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से तौकीर रज़ा को समझाया गया कि वो इस तरीके से माहौल ना ख़राब होने दें, क्योंकि आपने हल्द्वानी में देखा कि किस तरीके से माहौल ख़राब हुआ और वहाँ पर आगजनी हुई और साफ तौर पे उसको ध्यान में रखते हुए बरेली की जो शांति है उसको भंग ना करें। और यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। तौकीर रज़ा ने खुद अपने लोगों से फिर बात की और वहाँ बात करने के बाद उनको कहा कि वो अपने अपने घर लौट जाए। साफ तौर पे आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पे पुलिस बल तैनात की गई है और लगभग सुबह से ही हर जगह बैरिकेडिंग की गई है और साफ तौर पर उनका एक ही मकसद था कि पूर्ण रूप से बरेली में जो शांति है वो बरकरार रखा जाए और यहाँ पे जो लोग जमा हो रहे थे उनको रोका जाए। और आपने देखा कि किस तरीके से लोगों को जमा होने से रोकने के लिए लगातार ये पुलिस के आला अधिकारी हर जगह बैरिकेडिंग उनके द्वारा किया गया था। और तौकीर रज़ा एक बात पे अड़े थे कि उनको अपनी गिरफ्तारी देनी है, लेकिन यहाँ पुलिस के जो अधिकारी थे उन्होंने समझाया और उन्होंने कहा कि आप जिस तरीके से आप कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं माहौल ख़राब हो सकता है, आप समझिए, आप जिम्मेदार एक नागरिक हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों से बात, तौकीर रज़ा ने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, कि अपील की। देश की 3 महान हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, स्वामीनाथन को मिलेगा सम्मान। पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी। तीनों दिग्गजों को भारत रत्न दिए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। ट्वीट करके लिखा, सम्मानित किए जाने की घोषणा से बेहद खुश हूं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के फैसले का सीएम योगी ने स्वागत किया। कहा, देश के किसानों का सम्मान। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर जयंत चौधरी का बयान। कहा, फैसला पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। पीएम मोदी का बहुत आभार। भारत रत्न दिए जाने पर जयंत चौधरी का बयान। कहा, आज चौधरी अजीत सिंह का अधूरा सपना हुआ पूरा। नए भारत में बहुमत बहुत कुछ बदल रहा है।
आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने के संकेत दिए, बोली मोदी जी ने दिलों को जीतने का काम किया है। केंद्र सरकार के श्वेत पत्र पर संसद में चर्चा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में जवाब दिया। लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री का बयान, कहा यूपीए ने अर्थव्यवस्था को डुबाया, बीजेपी सरकार ने भारत देश को संभाला। सदन में चर्चा के दौरान निर्मला सीतारमण ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंची, हम देश को टॉप 3 अर्थव्यवस्था में ले जा रहे हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकारों में घोटाले हुए, देश को जानना चाहिए सच, हालात सही करने में 10 साल लग गए। विपक्ष पर हमलावर हुई निर्मला सीतारमण, कहा यूपीए राज में कोयले को बना दिया था राख, हमने कोयले को हीरा बनाया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुई बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा भारती, 28 फरवरी को मामले पर अगली सुनवाई। लालू फैमिली को कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हिदरन चौधरी को मिली जमानत, कोर्ट ने 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दी। अभिषेक घोसालकर की हत्या पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा घोसालकर की हत्या आपसी रंजिश के कारण हुई। अभिषेक घोसालकर की हत्या पर बोली शिवसेना गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, कहा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त। शिवसेना के पार्षद की हत्या पर बोले एनसीपी प्रमुख अजीत पवार, कहा महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए ऐसी घटना, मामले में होनी चाहिए जांच। चेन्नई में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 2 जगहों पर टीम ने मारा छापा, एक अपार्टमेंट में छापेमारी की। यूपी के बरेली में जेल भरो के आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के अल्टीमेटम के बाद प्रशासन अलर्ट। आपको बता दें जेल के बाद जाना तौकीर रजा ने गिरफ्तारी देने की बात कही थी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया, भारी मात्रा में विस्फोटक, आईडी, हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में अव्यवस्थाओं का शिकार बना निजी बस स्टैंड, असामाजिक तत्वों ने कब्जा किया, बस ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से सामने आई खबर। हमीरपुर में मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। यूपी के प्रयागराज में हुआ हादसा, किन्नर अखाड़े में आग लगी, हादसे में 3 लोग घायल हुए। जम्मू में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अधिकारी की गाड़ी से टकराया युवक, मौके पर हुई मौत। सीतापुर में हुआ सड़क हादसा, ट्रक से टकराई बस, हादसे में कई लोग घायल हुए, बस में सवार होकर अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे सभी यात्री।